पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती कर्ण से अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं करने की प्रार्थना करती है और यह बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो, और इस प्रमाण के लिए वह भगवान सूर्य को साक्षी बनाती है और कहती है कि तुम इसी सूर्यदेव के पुत्र हो। लेकिन कर्ण, जो इस रहस्य को पहले से ही जानता है, वह कुंती के इस कथन से उसके अंदर की जो ज्वाला है वह और भड़क उठती है। उसके अंदर का विद्रोह और आज तक जो वह तिरस्कार सहता रहता है, वह आक्रोश सब एक साथ उसके शब्दों में फूट पड़ते हैं। वह कहता है कि मुझे अपने जन्म की यह कथा ज्ञात है, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया था यह भी तुमको याद होना चाहिए। तुम मुझे आज अपना पुत्र किस मुंह से बता रही हो? तुमने तो मुझे सीधे मरने के लिए छोड़ दिया था। मनुष्य जो है वह अनेक यातनाओं के बाद से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और लेकिन माता के स्नेह से वह दुख जो है वह कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। शिशु जब भूखा प्यासा इस दुनिया में आता है अनेक कष्टों को सहने के बाद से, तो माता उसे गोदी में लेकर के उसको स्नेह करती है, अपने ममता का पान कराती है, यानी दूध पिलाती है, उसको सहलाती है, संवारती है। इस तरह से वह जन्म के दुख को भूल जाता है। लेकिन तुमने तो मुझे साक्षात मृत्यु ही दी थी। तुम्हारे प्राणों पर मैं भार बन गया था। जबकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वह माता पिता के लिए प्राण समान ही प्रिय होते हैं, प्राणों से प्रिय होते हैं। लेकिन कुंती का असमय पाया हुआ यह धन उसके प्राणों पर भारी पड़ गया था, और कुंती ने उसका परित्याग कर किया था, जिसका दुष्परिणाम जो है वह कर्ण को आजीवन भुगतना पड़ा, सहना पड़ा। और यही कारण था कि उसके मन में कुंती के लिए श्रद्धा तो जो थी सो थी, लेकिन उससे ज़्यादा आक्रोश था, और इसलिए वह स्वयं कुंती से ही प्रश्न करता है कि तुम मुझे किस मुख से पुत्र कहने आई हो? क्योंकि इस दुनिया में सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है, माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुलाकर पैपान कराती उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट से आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी थी। तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी थी। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तो यहाँ कर्ण कुंती से यह प्रश्न करता है कि तुम किस मुंह से मुझको अपना बेटा कहने आई हो?
क्योंकि तुमने तो मुझे मरने के लिए नदी के धारा में छोड़ दिया था। वह तो मैं बच भी गया तो अपने आयु के बल से, यानी कि मेरे भाग्य में जीना बना था, इसलिए मैं बच गया। और चूँकि मुझे राधा ने पाला था तो फिर मैं तुमको माता कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे साफ मृत्यु ही दी थी। क्योंकि अगर हम ऐसे भी किसी को बंद कर दें तो सांस लेने में भी परेशानी होती है, और नवजात शिशु के लिए तो यह और कठिन था। तो एक तो वह पिटारी में बक्से में बंद था, ऊपर से नदी के धारा पर था, तो उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। वह भाग्य के बल पर ही, आयु के बल पर ही बच सकता था या बच सकता है, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब हम वही कहते हैं कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है तो ईश्वर का सहारा होता है, या ईश्वर कोई ना कोई सहारा हमारे पास भेज देता है। तो कर्ण की भी स्थिति यही हुई कि कुंती ने तो उसको मरने के लिए नदी की धारा में छोड़ दिया था, लेकिन चूँकि उसके भाग्य में जीना था तो भगवान ने उसके लिए जिस माँ का निर्माण किया था उस माँ के पास उसको पहुँचा दिया, या जहाँ जिसको उसकी आवश्यकता थी उसके पास पहुँचा दिया। इस तरह से कुंती ने जिस पुत्र का त्याग कर दिया था, राधा ने उस पुत्र को गले से लगा करके, हृदय से लगा करके पाला था। तो फिर वह कहता है कि तब तुम बताओ कि मैं माँ तुमको कहूँ या राधा को कहूँ। तुम राधा माँ का अधिकार जो है वह नहीं पा सकती हो, क्योंकि उसने मुझको जन्म तो नहीं दिया लेकिन जीवन दिया, अपनी ममता दी। और ऐसा भी कहते हैं कि जिस दिन राधा माँ ने मुझको पाया था उस दिन उसके हृदय में भी उस दूध आ गया था। तो इस तरह से राधा ही मेरी माँ है, तुम नहीं। और अब जब पूरी आयु समाप्त हो गई, अब कुछ दिन ही रह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम आज अपना प्यार लेकर के मरघट का मतलब है कि जहाँ पर मृत लोग होते हैं, तो अब तो महाभारत में लोगों की मृत्यु जो है वह निश्चित हो चुकी है। तो वही कहता है कि जब अब मृत्यु निश्चित हो गई है तो अंतिम समय में तुम मेरा अपना प्यार लेकर के मेरे पास आई हो, तो अब तुमको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, और तुम अब दूसरे के अधिकार को, राधा माँ के अधिकार को भी तुम नहीं छीन सकती हो, और न मैं तुम्हें वह स्थान दे सकता हूँ। क्योंकि राधा जो थी वह साधारण नारी थी, उसको प्रेम प्यार ममता प्रिय थी, बल्कि और लेकिन तुमको तो तुम ठकुरानी थी, तुमको राजमहल सुकृति और अपनी इज्जत से प्यार था, इसलिए तुमने मुझे, तुम्हारे प्राणों पर मैं भारी पड़ गया था, तुमने मुझे ठुकरा दिया था, मुझे अपनी ममता से वंचित कर दिया था। तो जिस वस्तु से तुमने आज तक वंचित रखा, आज अंतिम क्षण में उसके लाने की या उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब तो कुछ दिनों की ज़िंदगी रह गई है, और वह ज़िंदगी जो है वह दुर्योधन के नाम पर समर्पित है। वही है कि वह पूजा का चढ़ा हुआ फूल है जो तुमको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस शेष बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।